जो ट्रस्ट है आपके एलएलएम में या जो भी आपने एप्लीकेशन बिल्ड किया है उसमें ट्रस्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सो अगर आपको क्या करना है, आपका एप्लीकेशन सही सही से आंसर ये आपको इंश्योर करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना डेटा एलएलएम को हम प्रोवाइड कर रहे थे। सो जब एलएलएम को डेटा हम प्रोवाइड करते हैं वो किस फॉर्मेट में कर रहे थे, मीन्स इन प्रॉम्प्ट हम क्या कर रहे थे, हमारा डेटा को इंटीग्रेट करके एलएलएम को सेंड कर रहे थे, राइट। सो इस तरीके से क्या हो रहा था, मीन्स जो भी चीजें हमें चाहिए थी, जिस भी डेटा के ऊपर हमें एग्जैक्टली आंसर चाहिए था, हमारा एलएलएम उस डेटा के ऊपर क्या है आंसर दे पा रहा था। सो जैसे कि एंड हेलुसिनेशन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, जो भी हमारा एलएलएम है वो मोस्टली जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, मीन्स जैसे फैक्ट के साथ वो अप टू डेट नहीं है। जैसे हमने उसे पूछा था हु इज सीएम ऑफ महाराष्ट्र, सो वो क्या दे रहा था, 2021 का आंसर दे रहा था। लेकिन आज आफ्टर सो मेनी इयर्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो चुकी है, राइट। सो अगर आपका मॉडल क्या है अप टू डेट नहीं है तो क्या होगा, वो ठीक से आंसर नहीं दे पाता है, राइट। तो उसके लिए अगर इवन एज अ ह्यूमन आप सारा नॉलेज रख सकते हैं क्या, सब कुछ आपको पता होगा, ऐसा है क्या, नहीं होगा, राइट। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा, या फिर मैं आपको कोई कॉम्प्लेक्स मैथ का क्वेश्चन पूछता हूँ, आप डायरेक्टली वो कैलकुलेट करके दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, राइट। तो आप क्या करेंगे, किसी टूल्स का यूज करते हैं। जैसे अगर कैलकुलेशन करना हो तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे, या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यस क्या करेंगे आप, गूगल सर्च कर सकते हैं, राइट। सो एज ए ह्यूमन अगर हम इन सारे टूल्स का यूज करके हमारी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हम भी क्या कर सकते हैं, जो आपका एलएलएम है उसकी कैपेबिलिटीज को भी हम इंप्रूव कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग टूल्स। सो टूल्स मीन्स क्या, जैसे आपका गूगल सर्च हो गया। सो गूगल सर्च में बेसिकली क्या है, जो भी उसे करंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो क्या कर सकता है, वो वहां से ले सकता है, राइट। सो हम क्या करते हैं, जस्ट कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें समझ में आए कि जो एजेंट्स है या फिर टूल्स है उसकी क्या जरूरत होती है, मीन्स उसकी नीड क्या है, पहले वो समझेंगे एंड फिर टूल्स एंड एजेंट कैसे वर्क करते हैं एंड ये जो भी उसके प्रॉब्लम्स थे उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर ले, एक एलएलएम इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके सो अगर आपको क्या करना है, एक एलएलएम इनिशियलाइज करना है, जस्ट हम इस तरीके से क्या करेंगे, एक ओपन एआई का एलएलएम इनिशियलाइज कर लेते हैं, ओपन एआई। एंड इसके ऊपर अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्या कर पा रहा था, जस्ट हमें आंसर चाहिए, राइट। सो अगर उसके पास आंसर है, मीन्स जिस भी डेटा के ऊपर ये एलएलएम ट्रेन हुआ था उस एलएलएम में क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, तो ये क्या करेगा, आपको आंसर प्रोवाइड करता है, राइट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। जैसे हमने उस दिन ही पूछा था, क्या पूछा था, ऐसे पूछेंगे, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। सो ये क्या कर रहा है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, मीन्स ये जो ट्रेनिंग का डेटा है उसके ट्रेनिंग के डेटा में इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी, इसीलिए ये क्या कर रहा है, उस क्वेश्चन का ठीक से आंसर दे पा रहा है। लेकिन अगर उसका जो भी ट्रेनिंग डेटा था उसमें अगर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं हो, जैसे हमने क्वेश्चन देखा था हु इज सीएम ऑफ महाराष्ट्र, राइट। तो इसकी इंफॉर्मेशन ये क्या दे रहा है, सीएम ऑफ महाराष्ट्र इज उद्धव ठाकरे बोल रहा है, राइट। क्यों ऐसे बोल रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, उस क्वेश्चन का मीन्स उसके ट्रेनिंग डेटा में महाराष्ट्र का सीएम कौन, उद्धव ठाकरे। सो जो भी उसके बाद जो भी चीजें हुई है, राइट, उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मीन्स फैक्ट के साथ आपका एलएलएम क्या है, अप टू डेट नहीं है। सो
इस टाइप के अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका एलएलएम में क्या है, कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, ऐसे हम बोल सकते हैं। या फिर एक हम काम करते हैं, एक उसको कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट इज 8 पॉइंट समथिंग, ऐसे पूछेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पूछते हैं। 9 इंटू 9 एंड हम क्या करेंगे, टू द पावर 0.3। सो ये हमारे क्वेश्चन, हमने इसको कुछ पूछ लिया है। तो ये क्या कर रहा है, द रिजल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 10.28 समथिंग दे रहा है। सो हम क्या करते हैं, इसे पाइथन में जस्ट रन करके देखते हैं एग्जैक्टली इसने सही दिया है या नहीं। तो इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या है, 3.5 है, लेकिन इसने हमें आंसर कितना दिया है, 10.28। सो ये आंसर करेक्ट दिया है या रॉन्ग दिया है, रॉन्ग दिया है, राइट। सो एलएलएम के क्या होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। जैसे एक हो गया, ये हेलुजिनेट होता है। हेलुजिनेशन में क्या हो रहा है, यस क्या होता है हेलुजिनेशन में, यस व्हाट इज हेलुजिनेशन इन एलएलएम, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंस के साथ जनरेट करते हैं। यस। सो वहां पे क्या हो रहा है, हमारा एलएलएम रॉन्ग इंफॉर्मेशन या फॉल्स इंफॉर्मेशन क्या करता है, जनरेट करता है। जैसे कि इसने यहाँ पे क्या किया है, फॉल्स इंफॉर्मेशन जनरेट की। एंड एक और प्रॉब्लम होता है, ये रीजनिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। रीजनिंग मीन्स क्या, आपने जो क्वेश्चन उसे पूछा है वो करेक्ट है या नहीं, या फिर अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टी स्टेप में आंसर चाहिए। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले इस स्टेप में मीन्स यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, देन इसका जो भी आंसर आएगा इसको हम यहाँ पे कुछ स्क्वायर वगैरह करेंगे, ऐसा कुछ होगा, राइट। तो जहां पे भी मल्टी स्टेप में आंसर होता है वहां पे भी आपका एलएलएम फेल होता है, मीन्स मोस्ट ऑफ द एलएलएम फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं, क्योंकि एलएलएम को रहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर वो जनरेट करने का ट्राई करता है। एंड जैसे अगर आपको बोला गया एक मैथमेटिकल सम सॉल्व करो एंड आपको 2 सेकंड में करना है, तो आप एक कर सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या। एंड आप अगर जल्दी में करने जाएंगे तो हो सकता है आप एरर मीन्स रॉन्ग आंसर जो है वो अब बोल सके। जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, रॉन्ग आंसर दे रहा है। सो ये एलएलएम के क्या है, बहुत ही सीरियस ड्रॉबैक्स है, ऐसे हम बोल सकते हैं। एलएलएम में बहुत ज्यादा अच्छी कैपेबिलिटीज है, जैसे बहुत सी इंफॉर्मेशन ये क्या करता है, दे सकता है, इवन आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन ये जो कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हेलुजिनेशन का प्रॉब्लम हो गया, या फिर मैथमेटिकल जो भी मैथमेटिकल रीजनिंग है उसका जो ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है, ऐसे बोल सकते हैं। इवन अगर ह्यूमन के लिए देखा, सो ये आपको मैंने बोला इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, आप कर सकते हैं क्या डायरेक्टली, ह्यूमन के लिए भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हुई सेम ऑफ महाराष्ट्र, जैसे अभी आप महाराष्ट्र में रहते तो आपको पता होगा, लेकिन किसी और देश का जहां पे आपका कोई संबंध नहीं है, ऐसे अगर पूछा तो आप आंसर दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, राइट। सो अगर आपको कुछ पूछा गया हु इज पीएम ऑफ युगांडा, तो आप क्या करेंगे, गूगल सर्च करेंगे। या फिर ऐसा कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। सो जब ह्यूमन टूल्स का यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। उसी तरीके से हमें अगर एलएलएम की कैपेबिलिटीज भी इंप्रूव करनी है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, टूल्स प्रोवाइड करते हैं। सो वो टूल्स क्या क्या होते हैं, फिर हमने ये भी देखेंगे कि हमारे अपने ओन कस्टम टूल्स हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें हम क्या है आज देखने का ट्राई करते हैं। सो टूल्स बेसिकली क्या है, यस टूल्स मीन्स क्या होगा, जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी कुछ चाहिए होता है, जैसे कैलकुलेटर चाहिए होगा आपको मैथमेटिकल सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेटर क्या है आपका, एक टूल है। ऐसे किसी क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको क्या चाहिए होगा, गूगल चाहिए होगा, तो गूगल क्या है, एक टूल है, ऐसे बोल सकते हैं हम, राइट। सो यही क्या होते हैं, आपके टूल होते हैं। सो अभी हम क्या है, टूल्स एंड एजेंट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं एंड ये टुगेदर किस तरीके से वर्क करते हैं ये अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। टूल्स एंड एजेंट्स, सो अगर आपको क्या करना है, टूल्स एंड एजेंट्स का यूज करना है तो आपको 3 थिंग्स चाहिए होती है। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एलएलएम। एलएलएम किस लिए होगा, मीन्स जो सारी चीजें हो रही है एलएलएम में ही हो रही है, राइट। हम एलएलएम का यूज करके ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो उसके बाद चाहिए होगा आपको और टूल्स चाहिए होंगे। टूल्स मीन्स क्या है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हमें
इक्विपमेंट या फिर जो भी कुछ चाहिए होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, टूल्स बोलेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्या होगा, हमें चाहिए होता है एजेंट। सो एजेंट्स क्या हो सकते हैं, एजेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, एज ए ह्यूमन आपको कैसे पता चला कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर ही चाहिए या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल सर्च ही चाहिए, ये आपको कैसे पता चला? यस, मीन्स ह्यूमन को इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड होता है कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा टूल यूज करना है, राइट। लेकिन एलएलएम को इस तरीके से डायरेक्टली पता नहीं हो सकता कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा टूल यूज करना है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हुई सीएम ऑफ महाराष्ट्र के आंसर के लिए अगर उसने क्या किया, कैलकुलेटर का यूज किया, तो उसे आंसर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, राइट। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, एजेंट्स चाहिए होते हैं। एजेंट्स क्या करते हैं, थिंकिंग का काम करते हैं, थिंकिंग एंड डिसीजन। मीन्स क्या, सबसे पहले ये थिंक करेंगे, ये जो भी उसको हमने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सच में किसी टूल की जरूरत है या नहीं। तो उसने डिसाइड किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, कैलकुलेटर की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, डिसीजन लेगा किस बात का, कैलकुलेटर के टूल को यूज करने का। तो ये क्या कर रहा है एजेंट्स, थिंकिंग एंड डिसीजन। तो यहाँ पे भी एलएलएम को पता है टूल्स क्या है, बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इक्विपमेंट्स such as calculator, गूगल सर्च, गूगल सर्च इसका हम क्यों यूज कर सकते हैं, गूगल सर्च टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो टूल्स एंड एजेंट्स एग्जैक्टली समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। सो ये कैसे वर्क होते हैं, सारी चीजें कैसे करते हैं, इन डिटेल हम देखने वाले हैं। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी आपको आ रही है, टूल्स मीन्स क्या है एंड एजेंट्स मीन्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्लियर है। एंड लैंगचैन में क्या होता है, टूल्स एंड एजेंट्स का यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओनली 2 लाइन्स ऑफ कोड, कोड में हम क्या कर सकते हैं, टूल्स एंड एजेंट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं एंड फिर उनका कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो हम जस्ट क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग में। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का टूल देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है। सो हमें क्या चाहिए, एलएलएम को कैलकुलेटर की एबिलिटी प्रोवाइड करनी है, कैलकुलेटर। सो सबसे पहले आपको चाहिए होगा, वेट, सबसे पहले आपको चाहिए होता है एलएलएम। सो हमारे पास ऑलरेडी एलएलएम है, राइट। ऊपर हमने एलएलएम इनिशियलाइज करके रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, उसी एलएलएम को इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो हमारे पास एलएलएम ऑलरेडी है। अभी नेक्स्ट 2 थिंग्स क्या चाहिए, टूल्स एंड एजेंट्स चाहिए, राइट। टूल्स मीन्स क्या है, इक्विपमेंट सच एज कैलकुलेटर। मीन्स हमें क्या चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, यहाँ पे कैलकुलेटर चाहिए। तो हमें कैलकुलेटर को लोड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर को लोड करेंगे फ्रॉम LangChain डॉट यस एजेंट्स लोड टूल। एंड हमें एजेंट्स के लिए क्या चाहिए, इनिशियलाइज एजेंट्स चाहिए होगा। यस, ये वाला इनिशियलाइज एजेंट्स। तो ये हो गया। अभी जस्ट हमें क्या करना है, एक टूल क्या है चाहिए। हम क्या करेंगे, लोड टूल एलएलएम मैथ। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोवाइड करना है। एंड उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, मीन्स जो भी आपका इसे लिस्ट में देना होगा, अदरवाइज ये एरर शो करता है। एंड फाइनली यहाँ पे एलएलएम इक्वल टू एलएलएम हम प्रोवाइड करते हैं। एंड हमारा टूल्स क्या है, अभी रेडी है। तो LangChain ने क्या किया है, ऐसे जो मोस्ट यूज टूल्स है या फिर जो बहुत ज्यादा यूज हो सकते हैं, ऐसे टूल्स का उन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन करके रखा हुआ है। तो आपको सारे कोई भी टूल्स क्या है, स्क्रैच से बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो वो हम भी देखें, मीन्स वो भी हम देखेंगे कि अगर आपको कोई टूल स्क्रैच से बिल्ड करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा टूल यूज कर रहे हैं जिसका नाम है एलएलएम मैथ, जो ऑलरेडी किसी ने बिल्ड करके रखा हुआ है, राइट। सो ऑलरेडी किसी ने बिल्ड किया हुआ टूल हम जस्ट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं।
सो हमने क्या किया, कैलकुलेटर का टूल यहाँ पे लोड कर लिया है। अभी हमारे पास एलएलएम है, टूल्स है, एंड अभी हमें क्या चाहिए, एजेंट चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, एजेंट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। यस, सो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ये सारी चीजें हम क्या अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड किया है, टूल्स प्रोवाइड किए हैं, हमारा एलएलएम कौन सा यूज होने वाला है वो प्रोवाइड किया है, एंड यहाँ पे एक और थिंग आपको दिख रही होगी, एजेंट। सो ये क्या है, एजेंट का एक टाइप होता है। सो यहाँ पे अभी हम वो कौन सा टाइप यूज कर रहे हैं, सो ये भी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। जस्ट यहाँ पे फोकस करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट यूज कर रहे हैं। कौन सा एजेंट यूज कर रहे हैं, रिएक्ट। इस रिएक्ट का लॉन्ग फॉर्म होता है रीजन एंड एक्शन, रीजन एंड एक्शन। सो जैसे हमने ऊपर बोला था, राइट, ये क्या कर रहे हैं, थिंकिंग एंड डिसीजन के लिए एजेंट्स यूज होते हैं। सो ये रिएक्ट क्या करता है, ये एजेंट सबसे पहले रीजन करता है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें कौन सा टूल यूज करने की जरूरत है, ये इसने क्या किया, रीजन किया। एंड उसके बाद क्या करता है, उस टूल को अगर हमें यूज करना है तो वो क्या करेगा, उस टूल को यूज करने का एक्शन लेता है। समझ में आ रहा है ये? यस। एंड यहाँ पे जीरो शॉट मीन्स बेसिकली क्या है, जीरो शॉट एक प्रॉम्प्टिंग की मेथड है। जब प्रॉम्प्टिंग देखेंगे तो हम समझेंगे क्या होता है ये एग्जैक्टली। सो बेसिकली जीरो शॉट मीन्स यहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल उसे प्रोवाइड नहीं कर रहे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी स्टेप्स लेनी चाहिए। तो वन शॉट में क्या होगा, हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करेंगे। फ्यू शॉट में क्या होता है, हम उसे फ्यू एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो जीरो शॉट मीन्स क्या है, हम इसे कोई भी एग्जाम्पल प्रोवाइड नहीं कर रहे किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। एंड डिस्क्रिप्शन मीन्स जस्ट हमने इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, मीन्स इसके बैकग्राउंड में क्या है, डिस्क्रिप्शन लिख के इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ये देखेंगे हम ये कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए क्लियर है ये जो सारी चीजें, ये जो 3 लाइन का कोड लिखा है हमने, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ये क्लियर है? यस, इसमें कोई डाउट? सो ठीक है, अभी क्या हो चुका है, हमारा जो टूल है वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है, राइट। सो ये एलएलएम मैथ क्या है एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये क्या है, प्री डिफाइंड लैंग चेन का टूल है, एंड हम इसका किस लिए यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल या फिर मैथ के जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसके लिए हम क्या है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, इट इज अ प्री डिफाइंड हम ऐसे बोल सकते हैं प्री डिफाइंड लैंग चेन का टूल है, लैंग चेन टूल कैन बी यूज्ड फॉर, किस लिए इसका यूज होता है, या फिर कैन बी यूज फॉर मैथमेटिक्स ऐसे बोल सकते हैं, राइट। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। सो एलएलएम मैथ हमने इनिशियलाइज किया, एलएलएम मैथ का टूल, एंड इस टूल का यूज करके, सो ये टूल एजेंट में भी हमने प्रोवाइड किया है, एलएलएम में भी प्रोवाइड किया है, एंड एजेंट्स का कौन सा टाइप यूज करने वाला है उसके बाद ये वर्बोस इक्वल टू ट्रू। सो ये वर्बोस बेसिकली क्या होता है, आपको अगर जो भी हम रन कर रहे हैं, राइट, एजेंट, इसके पीछे की थिंकिंग देखनी है। सो आपका एलएलएम कैसे थिंक कर रहा है, मीन्स कैसे रीजन कर रहा है, क्या क्या एक्शन ले रहा है, ये सारी चीजें अगर आपको विजुअलाइज करना है तो हमें क्या करना है, इसको वर्बोस इक्वल टू ट्रू रखना है। अगर इसे हम फॉल्स रखेंगे तो क्या होगा, ये जब हम इसे इनपुट देते हैं तो हमें डायरेक्टली आउटपुट या फिर जो भी रिस्पॉन्स चाहिए वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इसके पीछे की रीजनिंग ये कैसे कर रहा है, एक्शन क्या ले रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको क्या करना है, उसके पीछे की सारी रीजनिंग, उसकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस देखनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्बोस इक्वल टू ट्रू रखेंगे, जिससे क्या होता है, जो भी आपका एलएलएम है उसके पीछे की जो भी थॉट प्रोसेस है एवरीथिंग क्या होता है, मीन्स हमें एक्सप्लेन होती है, एंड हम उसे देख सकते हैं रियल टाइम में, ठीक है। सो अभी जस्ट हम क्या करते हैं, एजेंट्स हमने इनिशियलाइज किया है, इसे हमें रन करना है। सो जिस तरीके से हम बाकी की सारी चीजें रन करते हैं, इससे भी हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, डॉट इनवोक,
एंड यही क्वेश्चंस हम अभी पूछेंगे, ये वाला। एजेंसी इज नॉट डिफाइंड, ओके, इसे रन कर लेते हैं। तो इसने कैसे थॉट किया? सो इसने अगर हमें आंसर दिया है, क्या आउटपुट दिया है, 3.5 समथिंग आउटपुट दिया है। एंड हमारा करेक्ट आउटपुट अगर हम देखेंगे तो अभी करेक्ट दे रहा है, प्रीवियसली ये कुछ 10.28 दे रहा था, राइट? ये आंसर करेक्ट दे रहा है अभी। तो इसने करेक्ट कैसे दिया, इसकी थॉट प्रोसेस क्या थी, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो रिएक्ट का एजेंट है, इसने क्या किया, एक थॉट जनरेट किया। क्या थॉट था ये? आई शुड यूज अ कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो इसने जैसे ही क्या किया, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखा तो इसे क्या लगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे क्या करना चाहिए, कैलकुलेटर का यूज करना चाहिए। एंड फिर इसने क्या किया, एक्शन लिया। किस बात के एक्शन? कैलकुलेटर यूज करने के लिए एक्शन लिया। एंड एक्शन इनपुट मींस कैलकुलेटर में क्या इनपुट करना होगा, राइट? इसने फाइंड आउट किया फ्रॉम आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड फिर उसमें इनपुट किया। इनपुट करने के बाद कैलकुलेटर से उसे जो रिस्पांस मिला उसे हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो क्या रिस्पांस आया? ये रिस्पांस आया, राइट? सो इसे ये रिस्पांस मिलने के बाद ये श्योर हो गया। क्या श्योर? आई नाउ नो द फाइनल आंसर। सो इसे पता चल गया कि इसके पास फाइनल आंसर है। तो ये क्या करता है, अभी फाइनल आंसर हमें रिटर्न करता है। सो जब तक ये श्योर नहीं होता कि इसके पास फाइनल आंसर अवेलेबल है, तब तक ये क्या करेगा, टूल्स का, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज करता रहता है। ये समझ में आ रहा है ये? तो अभी हम क्या करते हैं, इसके ये जो थॉट प्रोसेस हो रही है, मीन्स हाउ एजेंट्स थिंक, एजेंट जो थिंक कर रहे हैं वो किस तरीके से करते हैं, इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। सो इसको साइज थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा जो एजेंट है वो इस तरीके से थिंक करता है, राइट? सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी एंड ये क्या है, एक लूप में हो रहे। तो हम क्या करते हैं, थॉट से स्टार्ट करेंगे। सो थॉट से स्टार्ट करने से पहले उसको क्या चाहिए होता है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या होगा, हमारे पास जो भी करंटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, आपका क्वेश्चन होगा, राइट? सो आपका क्वेश्चन ये क्या करता है, एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज करता है एंड आपके क्वेश्चन के ऊपर ये क्या करेगा, कुछ थॉट जनरेट करेगा। क्या थॉट हो सकते हैं ये, कि ये प्रॉब्लम को वो अंडरस्टैंड करेगा एंड ये बोलेगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। ये जैसे उसने थॉट क्या जनरेट किया था अभी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करना होगा, ये थॉट जनरेट किया था, राइट? सो किसी भी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ये क्या करता है, थॉट जनरेट करता है। तो फर्स्ट टाइम हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, हमारा क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन को एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज करके इसने क्या किया, कुछ थॉट जनरेट किया। एंड थॉट जनरेट करने के बाद ये क्या करेगा, कौन सा टूल यूज करना है ये चूज करेगा, राइट? उस थॉट के ऊपर जैसे उसने थॉट जनरेट किया था कि कैलकुलेटर का यूज करना है, सो उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, कैलकुलेटर का यूज करेगा। एंड यहाँ पे क्या करता है वो, कैलकुलेटर टूल यूज करने की एक्शन लेता है, राइट? सो एक्शन लेने के बाद क्या होगा, कुछ आउटपुट मिलेगा, राइट? सो कैलकुलेटर को कुछ आउटपुट आएगा एंड उस आउटपुट को वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। एंड ऑब्जर्व करने के बाद हमारा ओरिजिनल क्वेश्चंस, फिर इसने जो भी थॉट जनरेट किए थे ये थॉट्स प्लस ये जो आउटपुट आया है, इन सबको कंबाइन करके ये क्या करता है, न्यू कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। एंड इसके ऊपर अगर ये इस आंसर से सेटिस्फाई है तो हमें आंसर रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो क्या करेगा, नेक्स्ट थॉट जनरेट करेगा, टूल यूज करेगा। ये क्या करता है, लूप चलता ही रहता है। ये समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट? यस।
यस सर, समझ में आ रहा है। या सो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ में लिखते हैं। थॉट क्या रहेगा, हम बोल सकते हैं यूजिंग यूजिंग सम कॉन्टेक्स्ट, ऐसे बोल सकते हैं यूजिंग सम कॉन्टेक्स्ट। यूजुअली ये क्या रहेगा, कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या है, यूजुअली हम लिखते हैं यूजुअली यूजर क्वेरी, राइट। ये क्या करता है, यूजिंग सम कॉन्टेक्स्ट एजेंट जनरेट थॉट, जनरेट थॉट, राइट। ये क्या करता है, थॉट्स जनरेट करता है, मीन्स ये कुछ ना कुछ थिंक करेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, इसके थॉट इसने जनरेट किए। फिर नेक्स्ट थिंग क्या रहेगी आपकी, एक्शन। एक्शन मीन्स क्या है, जो भी थॉट जनरेट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, ये एक्शन लेता है। सो एक्शन मीन्स यहाँ पे क्या है, जस्ट जो आपका एक पाइथन का फंक्शन होता है ना, राइट, उसी तरीके का टूल्स मीन्स क्या है, बस इतना समझे, टूल्स इज नथिंग बट जस्ट अ फंक्शन। जो आपके पाइथन के फंक्शन है यही होता है, सोफिस्टिकेटेड पाइथन के फंक्शन, ऐसे हम क्या है टूल को बोल सकते हैं। सो ये जस्ट क्या कर रहा है, एक पाइथन का फंक्शन रन कर रहा है। सो यहाँ पे एलएलएम मैथ का यूज कर रहा है, मीन्स क्या है, जिसने भी इस टूल को बनाया है उसने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन का नेम क्या है, यहाँ पे एलएलएम मैथ है उस फंक्शन का नेम। एंड उस फंक्शन में जब हम कुछ इनपुट देते हैं तो वो क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमें आंसर प्रोवाइड करता है। जस्ट इतना होता है हमारा टूल। टूल बेसिकली क्या है, एक पाइथन का फंक्शन है, जस्ट पाइथन का फंक्शन। सो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पाइथन का फंक्शन लिख सकते हैं हमारे टास्क के लिए, राइट, एंड उसको एज अ टूल भी यूज कर सकते हैं। सो ये कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन। एक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जनरेटेड थॉट, अकॉर्डिंग टू जनरेटेड थॉट हम क्या कर रहे हैं, विच एक्शन शुड बी टेकन, विच एक्शन शुड बी टेकन, ये हम क्या कर रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं, इज डिसाइडेड ऐसे बोल सकते हैं। एंड एक्शन बेसिकली क्या है, एक्शन इज जस्ट फंक्शन कॉल। इस फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, कुछ एपीआई हो, एपीआई है, एपीआई को कॉल कर सकते हैं या फिर कोई भी थिंग्स हम कर सकते हैं, राइट। सो एक्शन में जस्ट बेसिकली क्या है, एक पाइथन का फंक्शन है। एंड फाइनली क्या कर रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशंस बना रहा है, ऑब्जर्वेशंस। एंड ऑब्जर्वेशन में क्या है, इसने जो भी एक्शन है वो परफॉर्म करने के बाद उसको कुछ जो भी उसको रिजल्ट मिले उसके ऊपर ये ऑब्जर्वेशन बिल्ड करता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, आफ्टर परफॉर्मिंग सम एक्शन, some action from result, एजेंट क्या करता है, ऑब्जर्वेशन बिल्ड करता है, एजेंट बिल्ड ऑब्जर्वेशंस। एंड इस तरीके से क्या होगा, आपका जो एलएलएम है ये वर्क कर पाता है। जो भी आप उसे क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। मीन्स ऑब्वियसली अगर टूल आपका वो आंसर दे सकता है तो इजीली ये क्या करेगा, आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल जाएंगे। क्लियर है ये। सो हमने अभी एक टूल देखा, राइट, कौन सा, एलएलएम मैथ का। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो सेम वाला प्रॉब्लम था, हुई सेम ऑफ महाराष्ट्र, इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक न्यू टूल चाहिए होगा। कौन सा टूल चाहिए, गूगल सर्च चाहिए होगा, राइट। तो गूगल सर्च का हम करके देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं गूगल सर्च। ठीक है। सो गूगल सर्च बेसिकली क्या है, एक टूल है, राइट। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे गूगल के ऊपर कॉल कर सकते हैं क्या, मीन्स टूल्स में बेसिकली क्या है, हमारे पाइथन का फंक्शन है। एंड पाइथन के फंक्शन में हम गूगल को डायरेक्टली क्या क्या है, कॉल कर सकते हैं क्या, मीन्स गूगल का यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, राइट। तो इसके लिए क्या है,
सर्प एपीआई नाम की एक कंपनी है। कौन सी कंपनी? सर्प एपीआई। यहाँ पे हम लिखते हैं सर्प एपीआई, सर्प एपीआई। इस कंपनी ने क्या किया है, ऐसे फंक्शंस क्रिएट करके रखे हैं जिसमें अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस डालेंगे तो वहां पे क्या होगा, ये सर्प एपीआई कॉल होगा एंड जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर है वो जाके गूगल के ऊपर सर्च करके आपको आंसर रिजल्ट में दे देता है। तो ये क्या है, सर्प एपीआई ने ऑलरेडी मीन्स इसमें करके रखा हुआ है, राइट। तो हमें क्या करना है, जस्ट इस सर्प एपीआई का यूज करना है। एंड सर्प एपीआई की क्या है, एपीआई की फ्री है। पर मंथ आप 100 रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो लर्निंग के लिए आपको चाहिए तो क्या होगा, इजीली आप क्या कर सकते हैं, सर्प एपीआई का यूज कर सकते हैं। तो जस्ट पहले आपको क्या है, सर्प एपीआई की लेनी होगी एंड वहां से आप क्या कर सकते हैं, मीन्स जो भी आपको चाहिए आप यूज करेंगे, राइट। सो जस्ट अ मिनट, मैं क्या करता हूँ उसकी लिंक प्रोवाइड करता हूँ, सर्प एपीआई। तो आपको क्या करना है, इस लिंक के ऊपर जाके एक अकाउंट क्रिएट करना है एंड उस अकाउंट से एपीआई की जनरेट करनी है, जैसे हम अभी तक कर रहे थे, राइट। हमने ओपन एआई के लिए किया था, हगिंग फेस के लिए किया था, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सर्प एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। ये फ्री है, पर मंथ 100 रिक्वेस्ट क्या है प्रोवाइड करता है। तो 100 रिक्वेस्ट क्या है आपको लर्निंग के लिए सफिशियंट रहेगा, मीन्स यहाँ पे कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, ऊपर जाके देखते हैं, यहाँ पे सर्प एपीआई की मैंने क्या किया है, ऑलरेडी एनवायरमेंट में सेट करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एनवायरमेंट में जस्ट सर्प एपीआई करके रखना है। तो यहाँ पे क्लियर है सर्प एपीआई क्यों यूज कर रहे हैं हम, यस क्या जरूरत है उसकी। गूगल के टूल एक्सेस करने के लिए और कोई भी एक्सेस मींस फंक्शन हमें एक्सेस करने के लिए हम सर्प एपीआई यूज करें, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। या तो टूल्स में बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन होता है, राइट। सो फंक्शन में हम डायरेक्टली गूगल सर्च नहीं कर सकते, इसीलिए सर्प एपीआई ने क्या किया हुआ है, मीन्स उन्होंने फंक्शन बिल्ड करके रखे हुए हैं, उसमें वो क्या कर रहे हैं, गूगल का यूज कर रहे हैं। तो हमें ये स्क्रैच से बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट क्या कर सकते हैं, उन्होंने जो भी बिल्ड किया है उसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम जस्ट यही कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसे कैसे यूज करना है, जस्ट उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था, हम क्या कर लेते हैं, इसी को कॉपी करेंगे पहले एंड जस्ट आपको क्या करना है, एक जगह पे चेंज करना होगा, एक दो जगह पे। तो यहाँ पे हमने लिया, हमें क्या करना है, टूल को लोड करना है। सो हमें ये एक टूल चाहिए क्या, अभी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली सर्प एपीआई लिखेंगे यहाँ पे, सर्प एपीआई। इससे क्या होगा, आपका सर्प एपीआई का टूल हमने इनिशियलाइज किया है एंड बाकी की सारी चीजें सेम रहेगी। यहाँ पे एजेंट्स कर रहे हैं, टूल एवरीथिंग हम कर रहे हैं। सो हम इसे गूगल एजेंट का नाम देते हैं, गूगल एजेंट। एंड इसे ये करेंगे तो क्या होगा, ओके इसे रन करने के लिए आपको ये गूगल का जो एक लाइब्रेरी है गूगल सर्च, ये आपको इंस्टॉल करनी होगी। जस्ट उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है, गूगल का एजेंट्स क्रिएट हो चुका है। सो अभी हम वो क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, राइट। पहले इनको करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसने क्या किया है, जब जो हमें अभी आंसर प्रोवाइड किया है वो करेक्ट किया है। तो एलएलएम को हमने कुछ चेंज किया था क्या, एलएलएम को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, या फिर एलएलएम को न्यू डेटा के साथ ट्रेन किया है हमने, नहीं किया है। लेकिन सेम एलएलएम है, जो ऊपर आंसर नहीं दे पा रहा था अभी आंसर दे पा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने जस्ट एक थिंग यहाँ पे ऐड किया इस एलएलएम के साथ, क्या टूल ऐड किया है। वो टूल क्या है, गूगल सर्च। तो ये क्या करता है, उसने जो भी लर्न किया हुआ था ट्रेनिंग के टाइम पे
उसी में से आंसर देने की जगह ये अभी क्या कर सकता है, गूगल का यूज कर सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, एंड जिसकी वजह से ये क्या कर पा रहा है, और गूगल सर्च करके करेक्ट आंसर दे पा रहा है। सो इसकी थिंकिंग प्रोसीजर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने थॉट जनरेट किया। क्या थॉट जनरेट किया है, आई शुड थिंक अबाउट यूजिंग अ सर्च इंजिन टू फाइंड द आंसर। सो इसने क्या किया, सर्च इंजिन का यूज करना चाहिए आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। सो इसने क्या किया, एक्शन लिया सर्च करने की, एंड सर्च में क्या करना चाहिए, ये इसने क्या सर्च किया, सीएम ऑफ महाराष्ट्र। सो गूगल पे जब सीएम ऑफ महाराष्ट्र सर्च किया तो इसे क्या है, ये इंफॉर्मेशन आ गई, एंड इस इंफॉर्मेशन को देख के इसने क्या बोला, आई नाउ नो द फाइनल आंसर, एंड फिर इसने फाइनल आंसर रिटर्न कर दिया। सो एक दो बार और रन कर लेते हैं। कभी कभी ये श्योर नहीं हो पाता है वन गो में, तो ये मल्टीपल जनरेट करता है। यस, यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कंफर्म करके ले रहा है। सो यहाँ पे क्या किया उसने, आई शुड सर्च फॉर द करंट सीएम ऑफ महाराष्ट्र, मींस थॉट जनरेट किया, राइट। सो इसे क्या करना है, करंट सीएम ऑफ महाराष्ट्र के बारे में पता करना है। तो इसने क्या एक्शन लिया, सर्च किया, क्या सर्च किया, करंट सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो इसे आंसर मिल गया यहाँ पे, लेकिन ये श्योर नहीं है इस आंसर के ऊपर। तो इसने क्या बोला, फिर से थॉट जनरेट किया, राइट। क्या थॉट जनरेट किया है, आई शुड कंफर्म दिस इंफॉर्मेशन, एंड इसके लिए इसको क्या एक्शन लेना चाहिए, सर्च एक्शन लेना चाहिए, इसने डिसाइड किया। एंड गूगल पे जाके सर्च किया देवेंद्र फडणवीस, एंड फिर इसने न्यूज आर्टिकल देखे, जैसे यहाँ पे कौन से न्यूज आर्टिकल देखे, इसकी इंफॉर्मेशन में से ये ऑब्जर्वेशन दिया है इसने, ये कुछ न्यूज आर्टिकल है, राइट। इसकी लिंक भी दी है उसने, हिंदुस्तान टाइम्स का कोई आर्टिकल है। अगेन यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, पानीपत काल फडणवीस, ये ट्रिब्यून इंडिया का एक आर्टिकल है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल इसने रेफर किए हैं, एंड उस आर्टिकल को देख के इसने क्या किया, दिस कंफर्म्स दैट देवेंद्र फडणवीस इज इंडीड अ करंट सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो इसने कंफर्म कर लिया न्यूज आर्टिकल्स को देख के कि क्या है, देवेंद्र फडणवीस ही सीएम ऑफ महाराष्ट्र है, एंड इसने फाइनल आंसर जनरेट कर दिया, एंड वही क्या करता है, ये रिटर्न कर रहा है। सो इस तरीके से क्या होता है, जो आपके एजेंट्स है वो हम यूज कर सकते हैं। ये क्या हो रहे, मीन्स आपको कोई भी एलएलएम की जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंगल एजेंट्स यूज कर रहे थे, राइट। सो हम फ्रॉम टुमारो देखेंगे हम मल्टी एजेंट सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम में क्या होगा, आपका एक एजेंट होगा, इसको हम एक टास्क देंगे, दूसरा एजेंट होगा उसको एक टास्क देंगे, तीसरा एजेंट होगा उसको एक टास्क देंगे, एंड ये सारे मिलके क्या करेंगे, एक काम को कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। सो अभी हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक मैनेजर एजेंट होगा एंड बाकी के 3 वर्कर एजेंट होंगे। मैनेजर का क्या रोल है, इन तीनों को ऑब्जर्व करना, मीन्स ये तीनों ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं। सो आपने कुछ दिन पहले डेबियन एआई का नाम सुना था क्या, या फिर देव की या देव यानी समथिंग ऐसा एक नेम था जो कि इंडियन था एंड वो ओपन सोर्स भी था। नो सर। नो। सो डेबियन एआई बेसिकली क्या था, एक एआई डेवलपर था, एआई डेवलपर। ये क्या कर सकता, राइट। सो वहां पे उन्होंने क्या है, यही एजेंट्स के यूज किए थे। सो एक एजेंट क्या रहेगा, आपका मैनेजर रहेगा, उसको आप कोई भी टास्क बोलते हैं, आपने उसको बोला मुझे एक मशीन लर्निंग का मॉडल क्या करना है, डेवलप करना है, तो ये मैनेजर क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। प्लानिंग कैसे, किसके अकॉर्डिंग करेगा, उसके पास क्या क्या एजेंट्स है एंड उनके रोल क्या है। तो ये कंसिडर आपके पास है मशीन लर्निंग इंजीनियर, एक आपके पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक आपके पास है डेटा एक्सपर्ट, एक आपके पास है MLOps एक्सपर्ट, राइट। तो ये क्या करेगा, इसे डेटा गैदरिंग का काम दे देगा, इसे मॉडल बिल्डिंग का काम दे देगा, इसे डिप्लॉयमेंट का काम दे देगा। इस तरीके से सारे एजेंट्स मिलकर क्या करते हैं, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन सारे टास्क कंप्लीट कर पाते हैं। मीन्स अभी ये इतने पॉपुलर नहीं हुए थे, लेकिन अभी भी क्या है, मिस यूज हो रहे हैं। सो अभी हम इस तुम्हारा एक स्मॉल केस एप्लीकेशन बिल्ड करके देखते हैं, जिसमें क्या होगा, मल्टीपल एजेंट्स खुद से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके क्या करेंगे, एक किसी टास्क को कंप्लीट करेंगे। जिस तरीके से ह्यूमन इंटरेक्ट करके करते, राइट, उसी तरीके से एआई एजेंट भी क्या है, ये सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये हम क्या है, टुमारो से देखते हैं। तो तब तक ये सारी चीजें क्लियर है जो भी आज हमने देखा। तो अभी तक हमने क्या देखा है, जो भी आपके एजेंट्स थे या फिर जो भी आपके टूल्स थे, हमने जस्ट डायरेक्टली क्या किया है, जो
लैंगचेन है, लैंगचेन ने जो इंप्लीमेंट किया था वही हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, राइट। सो कभी कभी ऐसे हो सकता है आपके टास्क के लिए टूल्स अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से आपका टूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम वही देखते हैं कि टूल्स खुद के हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर कस्टम टूल कैसे बिल्ड करेंगे। कस्टम टूल्स, सो कस्टम टूल्स बिल्ड करने के लिए आपको 3 थिंग्स चाहिए। एक आपको चाहिए होता है नेम ऑफ टूल्स। सो नेम ऑफ टूल्स मीन्स क्या होगा, एनी नेम हम दे सकते हैं टूल को। सेकंड होगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, सो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उस टूल के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। एंड फाइनली एक होगा आपका फंक्शन मीन्स फंक्शन होगा, फंक्शन, फंक्शन। इस फंक्शन को मीन्स जैसे ही ये टूल कॉल होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। एंड इस फंक्शन का जो भी आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट क्या होगा, हमारे टूल का आउटपुट है, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो कंसिडर आपको क्या चाहिए, एक आपका एलएलएम है, इसको आप क्वेश्चन पूछ के देख सकते हैं। व्हाट इज, ये नहीं पूछेंगे, हम ऐसे बोलेंगे व्हाट इज टुडेज डेट, व्हाट इज टुडेज डेट। सो ये आंसर दे पाएगा क्या, तो क्या क्या कर रहा है, आई एम AI एंड आई डोंट हैव एक्सेस टू रियल टाइम इंफॉर्मेशन, इसीलिए ये क्या करता है, टुडेज डेट नहीं दे पाता। तो अगर आपको टुडेज डेट चाहिए तो आप पाइथन में कुछ कर सकते हैं क्या, डेट टाइम मॉडल का आप यूज कर सकते हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, जो डेट टाइम या सो हम लेते हैं फ्रॉम डेट टाइम इनपुट डेट, एंड आपको जस्ट क्या करना है, इसमें डेट डॉट टुडे, करेंगे तो क्या होगा, ये आपको टुडे की डेट दे देता है। सो ये क्या कर रहा है, 15/1/2025 डेट दे रहा है। एंड अगर हमें इसको फॉर्मेट में चाहिए, मीन्स किस फॉर्मेट में चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉट स्ट्रिप टाइम समथिंग होता है ना, STRF टाइम, यस यही। तो ये क्या करेगा, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में आपको दे देता है। सो 2025/015, तो हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम यहाँ पे D एंड यहाँ पे लेते हैं Y। तो अभी देखते हैं कैसे दे रहा है। सो 15/1/2025 दे रहा है, राइट, जैसे हमें डेट चाहिए था ये दे रहा है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। सो हमने देखा था टूल मीन्स क्या होता है, टूल्स मीन्स जस्ट एक बेसिक फंक्शन होगा। तो हम इसका फंक्शन बिल्ड कर सकते हैं क्या, तो हम क्या करेंगे, एक इसका फंक्शन बिल्ड करते हैं, डेव, यस। सो यहाँ पे ये जो भी हमारा ऊपर का था ये जस्ट हमने क्या किया है, ले लिया। एंड इसको अगर हम कॉल करते हैं इस फंक्शन को, तो क्या हो रहा है, आज की डेट पता चल रही है। तो हमें क्या करना है, जब भी न्यू टूल क्रिएट करना होता है जस्ट हम एक पाइथन का फंक्शन क्रिएट करेंगे। वो पाइथन का फंक्शन क्या करना चाहिए, आपका जो टास्क है उसको उस टास्क को सॉल्व करना चाहिए, राइट। सो हमने यहाँ पे यही किया है। सो जब भी हम आज की डेट पूछेंगे तो आपका एलएलएम क्या करेगा, ये जो भी पाइथन का फंक्शन हमने यहाँ पे बिल्ड किया था इस फंक्शन को रन करेगा एंड इसका जो भी आउटपुट आता है वो रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है। सो ये जस्ट हमें क्या करना है, इसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो हम क्या है, कैसे कर सकते हैं, सो आपको टूल बिल्ड करना है। तो हम लेते हैं फ्रॉम LangChain टूल्स, नॉट टूल्स, LangChain डॉट एजेंट्स इनपुट टूल। एंड आपको क्या करना है, जो भी आपका टूल था उसको हम नेम देते हैं कस्टम टूल इक्वल टू टूल, एंड यहाँ पे सारी चीजें हम लिख लेते हैं, यस। तो ये क्या है, हमने लिख लिया। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था, राइट, क्या बोला था, हमें 3 थिंग्स चाहिए, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन। तो यहाँ पे हमने इसका नेम क्या दिया है, गेट टुडेज डेट। सो ये नेम ऐसा कुछ नहीं है कि क्या देना है, एनीथिंग यू कैन गिव, कुछ भी नेम दे सकते हैं, राइट। इस नेम का जस्ट क्या यूज होगा, जैसे हम कैलकुलेटर बोलते हैं, कैलकुलेटर को कैलकुलेटर क्यों बोलते हैं,
बस उसने किसी ने उसका नाम रख दिया, राइट। उसी तरीके से ये हमारा फंक्शन है, हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हमने इसका नाम दिया गेट टुडे डेट। सेकंड थिंग्स चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या, ये फंक्शन एग्जैक्टली क्या करता है, ये टूल का क्या रोल है। एंड जो आपका एलएलएम है, एलएलएम क्या करता है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन का यूज करके उसे समझ में आता है कि ये टूल कब यूज करना है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना होगा। आपने जस्ट टुडेज डेट ऐसा कुछ लिखा तो एलएलएम को समझ में नहीं आएगा। एंड अगर एलएलएम को समझ में ही नहीं आ रहा है ये टूल का यूज क्या है, तो इस टूल का वो यूज नहीं कर पाएगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में क्या देना होगा, ये जो टूल है वो एग्जैक्टली क्या करता है। एंड फाइनली ये जो फंक है, फंक या फिर फंक्शन, इसमें हम क्या मेंशन करेंगे, कौन सा फंक्शन रन करना होगा इस टूल को कॉल करने के लिए। जो कि हमारा एक गेट टुडे डेट का फंक्शन है वो हमने यहाँ पे क्या है प्रोवाइड किया है। तो हमारा टूल हो गया। जस्ट हमने जैसे ऊपर एजेंट इनिशियलाइज किया था उसी तरीके से हम कस्टम एजेंट भी इनिशियलाइज करेंगे। इक्वल टू उसमें क्या मेंशन करना है, जस्ट आपका जो भी चीजें होंगी सारी चीजें होंगी सेम। जस्ट इस टूल्स में जो भी हमारा कस्टम टूल था वो हम देंगे। रन कर लेते हैं, हो गया। एंड जस्ट हमें क्या करना है, कस्टम एजेंट डॉट इन्वोक करके देखते हैं। बोल सकते हैं, अभी आप उनसे पूछेंगे व्हाट इज टुडेज डेट। ओके, 0। ओके, सो गॉट इट। ये क्या कर रहा है, एक एरर दे रहा है। ये एरर क्यों आती है इसे समझते हैं पहले। सो सबसे पहले हमने ऊपर देखा, यहाँ पे जब भी थॉट जनरेट करता है तो हमारा जो एलएलएम है वो क्या कर रहा है, एक्शन इनपुट। सो जो भी आपका फंक्शन रन करना है उसमें इसे कोई ना कोई इनपुट देना हमारा एलएलएम देता ही है। तो हमारा मॉडल कुछ इनपुट ले रहा है क्या, इसमें कुछ इनपुट चाहिए क्या, कहाँ पे हमारा फंक्शन, इसमें कुछ भी इनपुट नहीं चाहिए, राइट। सो अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हम इसमें इनपुट पास करेंगे जो कि यही है, क्या बोल रहे हैं, गेट टुडेज पोजीशन टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। सो हमारा मॉडल यहाँ पे कुछ ना कुछ दे देता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, इसमें एक ब्लैंक आर्ग्यूमेंट या फिर ब्लैंक जो भी एक आर्ग्यूमेंट क्या है ले लेते हैं, एक्सेप्ट करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, अगर एलएलएम ने कुछ भी इनपुट दे दिया। सो यहाँ पे हम कुछ भी लेते हैं तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं क्या, यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या है, कुछ भी यूज नहीं होगा। तो हमें जस्ट इनपुट इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट लेते हैं। सो एलएलएम ने कुछ दे भी दिया तो जस्ट एज ए इनपुट टेक करेगा एंड उसका कहीं पे भी यूज नहीं होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि एलएलएम ऑलवेज क्या करता है। इसे फिर से रन कर लेते हैं। नाउ वी विल सी, जनरेट किया एंड ये क्या कर पा रहा है, अभी करेक्टली आंसर दे रहा है जो हमें एक्सपेक्टेड था, राइट। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शन लिख सकते हैं, मीन्स अगर आपने फंक्शन लिख लिया तो आप उसके लिए ही क्या कर सकते हैं, एजेंट्स या टूल आप क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। क्लियर है ये? यस। सो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये तो हमने देख लिया। सो इसके साथ साथ ही हम क्या करते हैं, आपका जो लैंग चेन के चेन्स होते हैं उनको भी हम एज अ टूल यूज कर सकते हैं। वो कैसे करना है ये देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें क्लियर है ना, कस्टम टूल कैसे बिल्ड करना है। सो यहाँ पे लिखते हैं ये क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। ये नेम मीन्स बेसिकली क्या है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनी नेम गिवन टू टूल। सो हमने जो भी कोई भी नेम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, हम इसके बारे में व्हाट द टूल डज। सो वो टूल क्या करता है ये हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एलएलएम यूज डिस्क्रिप्शन टू लर्न अबाउट टूल। तो टूल के बारे में पता करने के लिए कि टूल किस बात का यूज करता है, तो ये डिस्क्रिप्शन यूज करता है। एंड ये फंक्शन बेसिकली क्या है, फंक्शन
टू कॉल एज अ टूल, राइट, एज अ टूल। सो एज अ टूल हम कौन सा फंक्शन कर रहे हैं वो हम इंस्टेड ऑफ फंक लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, नॉट फंक्शन। तो ये कौन सी आर्गुमेंट है, फंक्ट आर्गुमेंट है। सो जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एफयूएनसी आर्गुमेंट दिया, राइट, उसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन टू कॉल ये दिया है। सो इस 3 थिंग्स से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कस्टम टूल बिल्ड कर सकते हैं, राइट। सो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नो डाउट। सो ठीक है, अभी हम क्या है, जो भी आपका चेन है, एलएलएम की चेन है उसे, यहाँ पे एक डाउट नहीं हम कह सकते, सपोज हमने जो पाइथन का फंक्शन क्रिएट किया है उसमें अगर कोई आर्गुमेंट पास किए करने होंगे तो वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, सो जैसे ऊपर, जैसे आपको क्या करना था, सर्च करना था। सर्च करने के लिए आपको गूगल के ऊपर कुछ ना कुछ पास करना होगा, जैसे करंट सीएम ऑफ महाराष्ट्र समथिंग, राइट। तो ये एलएलएम डिसाइड करता है कि आपके फंक्शन को इनपुट क्या पास करना चाहिए। तो यहाँ पे एक्शन इनपुट किसने डिसाइड किया है, एलएलएम ने डिसाइड किया है। जस्ट आप क्या करेंगे, एक आर्गुमेंट लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं, एंड उस आर्गुमेंट का आप कहाँ पे यूज करेंगे, नीचे गूगल सर्च जब भी करेंगे आप, तो एलएलएम ने जो भी पास किया है, सो कंसिडर एक जस्ट एक सर्च वाला फंक्शन लिखते हैं, डेप सर्च, एंड इसमें हम हमारा क्या होगा, कोई तो क्वेरी हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे क्वेरी, एंड यहाँ पे एक गूगल सर्च का हमारे पास होल थिंग है। जस्ट इससे क्या होता है, गूगल सर्च होता है, गूगल सर्च, गूगल सर्च, एंड इसमें जस्ट हमें क्या पास करना है, ये जो क्वेरी आ रही थी वो पास करना है। तो ये क्वेरी कौन जनरेट करेगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एलएलएम जनरेट करेगा, ये क्वेरी यहाँ पे पास होगी, एंड ये क्वेरी क्या क्या होगी, गूगल पे जाके रन होती है, एंड इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा तो हमें जस्ट क्या करना है, रिटर्न करना है रिजल्ट। तो यहाँ पे इसको रिजल्ट में रख सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, ये सारी चीजें विल बी हैंडल्ड बाय, मींस आपके फंक्शन को क्या इनपुट जाना चाहिए, कैसा इनपुट जाना चाहिए, आपका क्या करता है, एलएलएम हैंडल करता है। सो एलएलएम ही डिसाइड करेगा कि क्या इनपुट जाएगा। इवन हम ऊपर देखते हैं कैलकुलेटर के लिए, कैलकुलेटर कहाँ गया, यहाँ पे कैलकुलेटर में आपको ये ओनली मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन डालनी होगी, राइट। सो व्हाट इज, अगर ये डालेंगे तो क्या होगा, आपका एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्शन इनपुट किसने डिसाइड किया है, एलएलएम ने किया, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनपुट इसने डिसाइड किया, एंड ये इनपुट जब ये क्या करता है, पास करता है, तो आपका एलएलएम क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली मींस रन करके आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा है। तो फंक्शन के लिए इनपुट क्या होगा, ये एलएलएम डिसाइड करता है। ठीक है, सो हमने ये सारी चीजें देखी है, ये एजेंट्स टूल्स एंड अगेन कस्टम टूल्स भी हमने बिल्ड करके रखा। तो अभी हम क्या देखेंगे, जो आपकी लैंगचेन की चेन होती है। सो लैंगचेन में हम चेन्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम रिट्राइवल क्यूए की चेन कर रहे थे, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको भी एज अ टूल यूज कर सकते हैं, रिट्राइवल क्यूए की चेन को। सो वो किस तरीके से करना है, या फिर कोई भी चेन हो एलएलएम की, उसे हम क्या कर सकते हैं, एज अ टूल यूज कर सकते हैं। सो ये एज अ टूल चेन को कैसे यूज करना है, ये हम देखते हैं। चेन एज टूल, सो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सेम थिंग्स चाहिए होंगी। क्या क्या चीजें चाहिए चेन को टूल में यूज करने के लिए? हम एक चेन को क्या है, इनिशियलाइज कर लेते हैं। कोई भी चेन क्या हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। क्या करेंगे, जस्ट एक एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ले लेते हैं, प्रॉम्प्ट langchain डॉट प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, एक हम प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे। मीन्स हमारा क्वेरी क्या होगा, जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उसका जस्ट हमें आंसर चाहिए थ्रू एलएलएम। ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन हमें चेन चाहिए, इसलिए हम क्या है, चेन क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं, प्रॉम्प्ट, ओके ठीक है। ये प्रॉम्प्ट इसने दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, हम जस्ट कंट्री का नेम प्रोवाइड करेंगे, एंड हमें क्या करना है, उस कंट्री की कैपिटल फाइंड आउट करना है। एंड उसके लिए हम चेन ले लेते हैं, चेन एलएलएम चेन,
यहाँ पे हमने एलएलएम प्रोवाइड किया, प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया। तो इस चेन में जब रन करेंगे तो क्या होगा, चेन डॉट इनवोक, क्या देंगे हम, चाइना। लेट्स सी, ये क्या कर रहा है, चाइना, द कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, समझ में आ रहा है। एलएलएम चेन क्या होता है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है, होपफुली ये सबको याद आ रहा होगा या नहीं आ रहा है। यस सर। हाँ, अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको रिवाइज करना होगा ये सारी चीजों को। एंड जो हमारी असाइनमेंट है ये करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एंड जब हम फ्राइडे को हम क्या, ये लैंगचेन के असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं, उस दिन आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट होगा उस असाइनमेंट के क्वेश्चन के ऊपर या फिर इन जनरल आप क्या है पूछ सकते हैं। इवन आज या फिर कभी भी आपको जब भी डाउट आता है तब भी पूछ सकते हैं। लेकिन उस दिन जब आप असाइनमेंट करके आएंगे तो आपको मीन्स इजीली समझ में आता है कि आपको क्या समझ में नहीं आता, राइट। सो हमारे पास अभी चेन है एंड सेम थिंग हम यहाँ पे करेंगे। तो जस्ट आपको क्या करना है, एक टूल चाहिए, चेन टूल लेते हैं, इक्वल टू एंड जो आपका टूल है ऐसे देंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम हमने इसको दे दिया कैपिटल, फंक की जगह हमने चेन डॉट इनवोक दिया है। व्हाई चेन डॉट इनवोक, क्योंकि ये जस्ट इसे रन करता है। एंड ये चेन डायरेक्टली कैसे रन होती है, चेन डॉट इनवोक इस मेथड से, इसलिए हमने यहाँ पे चेन डॉट इनवोक दिया है। एंड डिस्क्रिप्शन में क्या है, गेट कैपिटल ऑफ एनी कंट्री। जब रन करेंगे एंड एजेंट चाहिए होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एजेंट यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, चेन, यस एवरीथिंग इज फाइन। एंड जस्ट हम क्या करेंगे, चेन एजेंट हमें रन करना है, चेन एजेंट डॉट इनवोक व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये क्या कर रहा है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, इस तरीके से आंसर दे पा रहा है। इसने गेट कैपिटल नाम का जो आपकी चेन थी, इस जो आपका टूल था उस टूल का यूज किया है। उस टूल में इनपुट इंडिया ही देना है, ये इसने डिसाइड किया, राइट। यहाँ पे तो ये क्या करता है, खुद से डिसाइड करता है कि अप्रोप्रिएट इनपुट क्या होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली वो आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करता है। ठीक है, क्लियर है ये। सो यही क्या होते हैं आपके टूल्स एंड एजेंट्स है। एंड अभी हमने जस्ट एक बेसिक सिस्टम देखा है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा बाद में, कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती है मल्टी एजेंट की। इसमें क्या होगा, हम बहुत सारे एजेंट्स क्रिएट करेंगे, 5, 3, 4 एजेंट्स क्या है क्रिएट करेंगे। एंड वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए। सो जैसे आपकी कंपनी होती है, राइट, आपकी कंपनी में क्या होगा, आपका एक मैनेजर रहेगा, बहुत सारे डेवलपर रहेंगे या फिर टेस्टर रहते हैं। तो आप किस तरीके से वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसी तरीके से क्या है, हम एजेंट मल्टी एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई थिंक कोई सीईओ किसी ने तो बोला था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है। सो उन्होंने क्या क्या था, अगर 2024 एलएलएम का ईयर था तो 2025 विल बी ईयर ऑफ एआई एजेंट्स। 2024 में क्या था, ये एलएलएम बहुत ज्यादा फेमस थे, राइट, एवरीवन वाज यूजिंग एलएलएम। सो उसी तरीके से 2025 में क्या होगा, एआई एजेंट्स का वो ईयर रहेगा। मींस क्या होगा, एवरी कंपनी विल यूज एआई एजेंट्स। सो एआई एजेंट सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि क्या होने वाला है, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी में आपको एआई एजेंट्स के एप्लीकेशन आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। एंड एआई एजेंट्स बिल्ड करने वाले लोग अगर आप इंडस्ट्री में देखते हैं तो अभी बहुत ही फ्यू है, बहुत से कम लोग हैं जिनको ये इन डिटेल सारी चीजें पता है। मीन्स अगर उनको कोई, ऐसे भी लोग हैं जो क्या कर लेते, कुछ कॉपी पेस्ट करके कुछ तो कर लेंगे, लेकिन उसे इम्प्रूव करना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसी में वो पूरा हफ्ता निकाल देते हैं, राइट। तो आपको क्या करना होगा, अंडरस्टैंडिंग करके बेसिक से जब आप सीखते हैं तो आपकी जो एबिलिटी होगी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। सो ठीक है, उसी तरीके से हमने सिंगल एजेंट बिल्ड करना देखा है। तो जैसे हमने अभी जस्ट लैंगचेन का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। सो फ्रेमवर्क्स फॉर क्रिएटिंग एजेंट्स। सो कुछ हाई लेवल फ्रेमवर्क है। हाई लेवल फ्रेमवर्क मीन्स जिसमें आपको ज्यादा बेसिक चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना होता, वहां पे हम हाई लेवल के ऊपर करते हैं। जैसे हाई लेवल फ्रेमवर्क का एग्जांपल है क्रू एआई। क्रू एआई क्या है, एक हाई लेवल फ्रेमवर्क है। फिर बाद में आता है आपका लैंग्राफ,
लैंग्राफ। सो ये लैंग्राफ क्या है? लैंग चेन का ही एक पार्ट है, लेकिन एआई एजेंट्स के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी बिल्ड की है लैंग्राफ, जिसमें हम लो लेवल से हमें सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होगी, एजेंट्स का एवरीथिंग हम एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की एक लाइब्रेरी है एटोजेन, तो एटोजेन भी लाइब्रेरी क्या करती है? एआई एजेंट्स की जो भी सिस्टम है वो क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर के दो फ्रेमवर्क लैंग्राफ एंड क्रू एआई, इन दोनों को डिटेल में देखेंगे। इन दोनों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से मल्टी एआई सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, ये हम देखने का ट्राई करेंगे। सो टुमारो हम क्या करते हैं, क्रू एआई से स्टार्ट करेंगे। क्रू एआई समझने में आपको बहुत ही इजियर है, एंड इसका यूज करके आप क्या है, बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस क्या है, बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स? कोई क्वेश्चंस? सो ठीक है, देन वी विल स्टॉप हियर। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है, सो कल से हम क्या करेंगे, क्रू एआई का स्टार्ट करेंगे। क्रू एआई में किस तरीके से हम मल्टी एआई एजेंट सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं वो देखेंगे। एंड आपको 2025 में जॉब चाहिए, तो एआई एजेंट्स आपके रिज्यूम में अगर होगा तो आपको उसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, राइट। तो एआई एजेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो टाइम पे ज्वाइन हुए, होल क्लास अटेंटिवली अटेंड कीजिए, जो भी हमारे असाइनमेंट होती है उसे सॉल्व कीजिए, जिससे क्या होगा, एंड प्रैक्टिस रिवीजन ये सारी चीजें करेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा इसका। ठीक है, ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे।